एक बुद्धिमान बहू ने बताया कि इंसान पशु का जीवन क्यों जीते हैं। एक बहू की ज्ञानवर्धक हिंदी कहानी। नमस्कार दोस्तों, जब तक किसी बात की जड़ तक न पहुंच जाए तब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि कुछ चुगलखोर आपको बर्बाद करने के लिए आपके सामने ऐसी बातें करते हैं। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की यह जीवन उपयोगी कहानी दोस्तों प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक सेठ जी का परिवार रहता था। सेठ बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके परिवार में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लाखों का कारोबार चलता था। सेठ के परिवार के लोग बहुत ही सदाचारी थे। परिवार में जितने भी लोग थे वे बहुत धर्मात्मा प्रवृत्ति के लोग थे। उसी परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया था। कन्या का नाम था सीता। सीता बड़े ही बुद्धिमान और संस्कारी लड़की थी। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसके गुण वह भगवान के भक्ति भाव में बहुत ही ज़्यादा लगाव रखती थी और गरीब लोगों की जब तक हो सके मदद करती रहती थी। बड़े लोगों की सेवा को वह अपना प्रथम कर्तव्य मानती थी। दर्शक बंधुए, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और समय के साथ सीता जवान होती चली गई। जब उसकी उम्र विवाह योग्य हो गई तो सेठ ने एक सज्जन परिवार को देखकर सीता का विवाह कर दिया। सीता का ससुर बहुत ही अमीर आदमी था। अमीर होने के साथ साथ वह बड़ा कंजूस भी था। सीता जब दुल्हन बनकर आई तो उसने अपने ससुराल में किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं दिया। अच्छे संस्कारों में पली बड़ी थी, इसलिए अपने पति और सास ससुर का खूब आदर सत्कार करती थी। उसने अपनी सेवा से सबका मन जीत लिया। दोस्तों, धीरे धीरे ससुराल में रहते रहते उसे कई भी समय बीत गया। एक दिन की बात है, सुबह सुबह सीता अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसके दरवाजे पर एक नए उम्र का सन्यासी महात्मा आता है और दरवाजे के बाहर खड़े होकर अपनी करतार बजाने लगता है। उस नवयुवक सन्यासी ने आवाज़ लगाई कि माई, सन्यासी द्वार पर खड़ा है, बाबा को चना लाकर दो। मित्रों, उस नौजवान सन्यासी की आवाज़ जब सीता ने आंगन में सुनी तो सीता फौरन द्वार पर आई और उस सन्यासी को देखकर सीता कहने लगी, अरे बाबा, आखिर तुमने इतनी जल्दी क्यों है? थोड़ा और सब्र कर लेते। दोस्तों, सेठ की बहू ने इतना कहने पर वह सन्यासी बोला, देवी, मुझे डर लग रहा है। इसलिए सन्यासी का जवाब सुनकर सीता हंसने लगी। इधर उस सन्यासी और सेठ की बहू का वार्तालाप हो रहा था। उधर सीता का ससुर उस समय घर में मौजूद था। वो सेठ उन दोनों की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। जब उस सेठ ने अपनी बहू के मुख से यह बातें सुनी तो उसने सन्यासी से कही थी, आखिर इतनी जल्दी क्या थी? तो वह सुनते ही सीता के ससुर के कान खड़े हो गए, क्योंकि दोस्तों वो सीता नई नवेली बहू थी और इधर वो सन्यासी भी नौजवान ही था। अपने बहू और सन्यासी की बातें सुनकर वो सेठ स्तंभ रह गया। सोचने लगा, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? दोस्तों, उसे अपनी बहू पर संदेह होने लगा। सीता का ससुर मन में सोचने लगा कि ऐसा लगता है कि मेरी बहू का सन्यासी महात्मा के साथ में कोई चक्कर चल रहा है। मेरी बहू की मनसा कुछ ठीक नहीं मालूम पड़ती है। दोस्तों, सेठ के तो पेट में पानी का हो गया। सेठ सोचने लगा, अरे राम राम, यह मैं क्या देख रहा हूँ? सन्यासी कह रहा था कि मुझे डर लग रहा है, इसलिए इसे किस बात का डर लग रहा है? बातें सुनने लगा। सेठ की बहू उस नौजवान सन्यासी से हंस हंस कर बतला रही थी, और ना हो इस सन्यासी महात्मा के मेरी बहू के साथ कोई संबंध है। अब मैं सुनता हूँ कि आगे और क्या बात करेंगे यह दोनों। अब वह सेठ अपनी चारपाई से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और चुपचाप खड़ा होने पर महात्मा और उसकी बहू की बातें सुनने लगा। खिड़की से कान लगाने पर ध्यान से सुन रहा था। दोस्तों, फिर वह सन्यासी सीता से पूछने लगा कि
हे देवी, तुम्हारी उम्र कितनी है? उस नौजवान सन्यासी की बात का उत्तर देते हुए सीता कहने लगी, सन्यासी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं 9 वर्ष की हुई हूँ। दोस्तों, इधर सीता का ससुर अपने कमरे में खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब उसने सुना कि मेरे बेटे की बहू कह रही है कि अभी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं सिर्फ नवविवाहिता हूँ, इन शब्दों को सुनने के बाद मैं सीता के ससुर के दिमाग में झटका सा लगा। आखिर मेरी बहू यह क्या कह रही है और सन्यासी से कितना बड़ा झूठ बोल रही है। इसे अपनी उम्र इतनी कम बताने की क्या जरूरत है। इधर महात्मा ने उस बात को दोहराया कि अच्छा देवी, तो अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ 9 वर्ष हुई है। सीता हंसकर कहने लगी, जी महाराज, अभी मेरी आयु मात्र 9 वर्ष की ही है। उसके बाद सन्यासी फिर पूछने लगा, हे देवी, तुम्हारे सासू माँ तो होगी घर पर? सीता ने जवाब दिया, महात्मा ने पूछा तो उसकी उम्र क्या है, अर्थात तुम्हारी सासू माँ की कितनी उम्र है? सन्यासी महात्मा के पूछने पर सीता कहने लगी, महात्मा, मेरी सास की उम्र अभी मात्र 7 वर्ष ही हुई है। मित्रों, जब सेठ ने सुना कि मेरी बहू मेरी पत्नी की उम्र 7 वर्ष बता रही है तो सेठ का दिमाग चकरा गया। सेठ सोचने लगा कि मेरी पुत्र वधू कहीं पागल तो नहीं हो गई, अपनी उम्र 9 वर्ष की बता रही है और मेरी पत्नी की उम्र 7 वर्ष बता रही है। आखिर मेरी बहू कैसे बातें कर रही है, देखता हूँ कि आगे इनमें और क्या बातें होती हैं। यह तो पक्का हो ही गया कि मेरी बहू मेरे बेटे की आंखों में धूल झोंक रही है। इस सन्यासी से प्रेम कर बैठी है, नहीं तो अपनी उम्र इतनी कम क्यों बताती। फिर से सोचने लगा कि जल्दी बोलना ठीक नहीं रहेगा, पहले इनकी बातें सुन लेता हूँ, दोनों आगे क्या बातें करते हैं। जब सन्यासी वहाँ से चला जाएगा तब मैं बहू से पूछूंगा और शिकायत मैं अपने बेटे से करूँगा। दोस्तों, वैसे ही अपनी बहू और महात्मा की बातचीत को अच्छी तरह से ध्यान से सुनता है। इधर सन्यासी महात्मा ने सीता से फिर एक सवाल किया, हे देवी, आखिर तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? सरस्वती ने फिर बेबाकी से उत्तर दिया, महात्मा जी, मेरे पति की क्या बताऊं, उनकी तो उम्र अभी 3.5 साल ही हुई है। मित्रों, बहू के इस जवाब से सेठ और अधिक व्याकुलता बढ़ रही। खिड़की के पास खड़ा खड़ा सोच रहा था कि बहू बिल्कुल ही पागल हो गई है, क्या नाप शनाप पक रही है। वह स्वयं तो 9 वर्ष की, सास 7 वर्ष का और पति 3.5 साल का बता रही है। अरे राम राम, जब अब तो हद ही हो गई। अब इस हिसाब से फिर मेरी उम्र कितनी बताएगी। चलो देखते हैं आगे क्या बात होती है। पहले मैं इनकी पूरी बात सुन लेता हूँ, ये मेरे बारे में क्या बोलेगी। दोस्तों, उस सन्यासी महात्मा जी ने फिर से उस बहू से कहा, अच्छा, आपने अपनी आयु तो अपनी सास की आयु से अपने पति की आयु तो तुमने बता दी, अब तुम बताओ कि तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है। मित्रों, अब सन्यासी महात्मा के पूछने पर सीता कहने लगी, हे सन्यासी महाराज, मैं अपने ससुर की उम्र क्या बताऊं, मेरे ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। मित्रों, बहू के इस जवाब से तो सेठ को अच्छी तरह से हप्पे से बाहर कर दिया। वह एकदम सा पागल सा हो गया, उसका दिमाग चकराने लगा। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या सुन रहा है। मेरे बेटे के साथ में इसका विवाह हुआ है और यह कह रही है कि मेरे ससुर का जन्म ही नहीं हुआ है। आखिर मेरी बहू मेरे बारे में यह सब क्या बोल रही है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो फिर मैं पागल हो गया या मेरी बहू पागल है। दोस्तों, अब तो सेठ की बहू उस सन्यासी महात्मा को भिक्षा देने के बाद अपने घर में चली आई। इधर मन ही मन से जलता हुआ अपने कमरे से बाहर निकल गया। फिर उसके मन में आया कि जाकर बहू से यह बात पूछे। नौजवान साधु से हंस हंस कर क्या उल्टी सीधी बातें कर रही थी। फिर उसने सोचा, नहीं नहीं, मेरी बहू तो चरित्रहीन है, मैं उससे यह सब क्यों पूछूं। मैंने तो खुद अपने कानों से सब सुन लिया है और आंखों से देख लिया है। जरूर इसका साधु महात्मा से कोई चक्कर है। इस साधु और मेरी बहू का कोई
अवैध संबंध है। मेरी बहू ने तो मेरी नाक ही कटवा दी। अब मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगा। मैं ये बात पंचायत के सामने रखूंगा। पंचायत में पंचों के सामने ही अपने पुत्र वधू से सवाल करूंगा। अब तो इसे मुझे पुत्र वधू कहते हुए भी घनी घृणा आती है। सेठ ने फौरन सीता के माँ बाप को घर बुलाया। जैसे ही वो वैसे ही शीघ्र तुरंत चले आए। दोस्तों, ऐसा विचार करने के बाद वो सेठ अपने घर से निकलकर बाहर चला गया और घर से निकलने के बाद वे सीधे पंचों की टोली में पहुंच गया। सेठ में को आता देखकर पंचों ने पूछा, सेठ जी आज आखिर इधर आने का क्या कारण है? आज तो आप बहुत परेशान दिख रहे हो। कोई बात तो होगी। पंचों के पूछने पर दुखी होता हुआ सेठ कहने लगा, पंचों आज मैं किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मेरे बेटे की पत्नी तो बहुत चरित्रहीन निकली। इसके बाद साथ साथ वो इतनी झूठी और चमत्कार है कि आपको बता भी नहीं सकता। हे पंचों, अब मैं अपने बहू से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं तो जैसे तैसे करके वहाँ से बच कर आया हूँ, नहीं तो आज मैं अपनी बहू की बातें सुनकर पागल हो जाता। तब पंचों ने पूछा, हे सेठ आखिर ऐसी क्या बात है जो आप पागल हो जाते? अब सेठ कहता है, हे पंचों कि मुखिया, पहले आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं वहाँ पंचायत के सामने अपनी बात बताऊंगा। दोस्तों, अब तो सेठ के बार बार आग्रह करने पर पंच सेठ जी के साथ चल दिए। इधर पंच लोग सेठ की चौपाल में पहुंचते हैं। उधर सीता के माता पिता भी आ चुके थे। सेठ ने अपनी चौपाल पर पंचायत बैठा दी। सभी लोग सेठ के द्वार पर इकट्ठा हो गए। सीता के माता पिता भी वहां बैठे हुए थे। इधर पंच लोगों ने सेठ से कहा, हे सेठ आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप अपने घर पर पंच लोगों को बुलाकर लाए हैं? किसी समस्या को लेकर पंचायत होनी है क्या? सब लोग तुम्हारे घर पर आ चुके हैं। अब बताओ आखिर क्या बात है? तब सेठ ने कहा, पंचों अब मैं अपने पुत्र वधू सीता को पंचायत में बुलाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप मेरी बहू को बुलवाने में अपनी समस्या उसी के सामने रखूंगा। दोस्तों, अब तो पंचायत का आदेश मिलते ही तुरंत सीता को बुलाया गया। जब सेठ की बहू आ गई तो फिर पंचों ने कहा, हे सेठ जी अब तो आपकी बहू भी आ गई। अब तो आप बताओ आखिर कौन सी बात है? आखिर तुम्हारी बहू ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम इतने दुखी हो? तब सेठ ने कहता है, पंच लोगों, आज सुबह मैं जब सोकर उठा तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर और सुनकर बड़ा दुखी हूँ। मैंने देखा कि मेरी बहू आंगन में झाड़ू लगा रही है। तभी दरवाजे पर नौजवान साधु आता है और दरवाजे के बाहर खड़ा होकर भिक्षा मांगने लगता है। जैसे ही उस सन्यासी महात्मा की आवाज़ मेरी बहू के कानों में पहुंची तो उसे भिक्षा लेकर द्वार पर गई। इतना कहकर सेठ चुप हो जाता है। तब पंचों ने कहा, सेठ जी इसमें कौन सा दुखी होने की बात है? यह तो अच्छी बात है, हर नारी के लिए ये कही करना चाहिए। बस इतनी बात के लिए तुमने अपने घर पंचायत बुलाई। द्वार आए किसी साधु संत या भूखे भिखारी को भीख डालना नारी का धर्म है। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? तब सेठ कहता है, पंचायत के लोग जरा सब सब्र कीजिए, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। मेरी बहू की करतूत सुनकर तुम पागल हो जाओगे। मेरी चिंता बहुत बड़ी है। यदि बात छोटी सी होती तो मैं मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी बात होती तो मैं अपने दरवाजे पर बुलाकर परेशान नहीं करता। बात बहुत गंभीर है, उसका फैसला सिर्फ पंचायत ही कर सकती है। पंचायत ने कहा, भाई सेठ जी आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेठ बोला, अरे नहीं, जिस बात को लेकर मैं चिंतित हूँ, यदि वह बात आप भी जान लोगे तो आप मेरी परेशानी समझ जाओगे। तब पंचों के मुखिया कहने लगे, सेठ जी इतनी देर से आप हमें गोल गोल घुमा रहे हैं, साफ साफ क्यों नहीं बताते कि क्या बात है? तब सेठ कहता है, देखो बात यह है कि मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने एक नई उम्र का सन्यासी आया। मेरी बहू का चाहिए था कि चुपचाप जाकर उसे भिक्षा दे देती। इससे बातचीत करने की क्या जरूरत थी? बातचीत भी की तो ऐसी कि यदि उस बात को तुम लोग सुनोगे तो तुमको भी लगेगा कि मेरी बहू ठीक नहीं है। फिर आपको पता लग जाएगा कि मैंने पंचायत क्यों बुलाई।
अब यह बात आप मेरी बहू के मुंह से सुनिए और मेरी बहू को नौजवान सन्यासी में क्या बातचीत हुई थी। दोस्तों, सेठ ने जब इतनी बात कही तो उसकी बहू कहने लगी, पिताजी बताने के लिए तो मैं भी बता सकती हूँ कि मेरे बीच और महात्मा के बीच क्या बातचीत हुई, लेकिन पिताजी घर में पंचायत आपने बुलाई है, इसलिए पहले आपका अधिकार बनता है कि आप ही बताएं। उसके बाद मैं आपके प्रत्येक सवाल का जवाब जरूर दूंगी। दर्शक दोस्तों, बहू की बात सुनने के बाद पंचायत को भी लगा कि बहू ठीक कह रही है। तब पंचों ने कहा, सेठ जी, आप बात को इधर उधर मत घुमाइए, अपनी समस्या को आप ही बता दीजिए। आपको बहू से परेशानी है, उसने ऐसा क्या कर दिया जो आपको इतने बेचैन हो रहे हैं? क्या उसने ऐसा कोई कदम उठा लिया जो समाज और मर्यादा के विरुद्ध है? यदि उसने ऐसा किया है तो पंचायत की ओर से इस बात का दंड दिया जाएगा। आप निश्चित रहिए, पहले आप पंचायत को पूरी बात सुनाइए। तब सेठ बोला, है भाई, बात कुछ ऐसी है कि जिसे बताने में मुझे बहुत लज्जा आ रही है। आपको तो पता है कि गांव का बहुत ही इज्जतदार सेठ हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी बहू ने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरी सारी इज्जत मेरी बहू के उस सन्यासी महात्मा से बात करते ही धूल में मिला दी। कुछ ऐसी बातें हैं जो ना तो कहने में आ रही है और ना ही आपको सुनकर अच्छी लगेंगी, इसलिए आप बहू से ही पूछ लीजिए। तब पंच लोग बोले, हे बहू, अब तू ही बता दे कि आखिर सन्यासी और तेरे बीच में क्या बात हुई। तब सीता ने कहती है, ठीक है पिताजी, यदि आपको बताने में शर्म आ रही है तो मैं अपने मुंह से सब बता देती हूँ, लेकिन पिताजी शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। पहली बात आप कहेंगे, फिर मैं उसका उत्तर दूंगी। यदि मैं गलत हूँ तो पंचायत मुझे जो सज़ा सुनाएगी मुझे मंजूर है। तब सेठ कहता है, सब लोग ध्यान से सुनो। मेरा द्वार पर एक सन्यासी महात्मा भिक्षा मांगने आया तो सेठ अपनी बहू से बोला कि हे बहू, जब वो महात्मा आया तो तुमने उससे क्या कहा था? सन्यासी जी, अभी इतनी जल्दी किस बात की है? सेठ अपनी बहू से बोला, बताओ, तुमने यह बात उस सन्यासी से कही थी या नहीं? समस्त पंचायत के सामने मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि तुमने उस महात्मा से ऐसा क्यों कहा? ससुर की बात सुनते ही बहू कहने लगी, पिताजी, मैंने यह बात महात्मा से कही थी। सेठ बोला, फिर तुम्हारा पूछने पर उस सन्यासी ने क्या उत्तर दिया था? बहू ने बताया कि है ससुर जी, उस सन्यासी महात्मा जी ने कहा कि मुझे डर लग रहा था, इसलिए तब सेठ जी ने कहा, हे बहू, अब तुम पूरी पंचायत के सामने बताओ कि आखिर उस बात का क्या मतलब था। ऐसी बात सुनकर भला किसका दिमाग नहीं घूमेगा। मैं तो तभी समझ गया था कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं, इसलिए मैं तुम्हें अब अपने घर में नहीं रखूंगा। तब बहू जवाब देती है, ससुर जी, अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं सबके सामने कहती हूँ कि मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाऊंगी। पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। तब बहू कहती है, हे पिताजी, मैंने उस नौजवान सन्यासी से इसलिए बात कही थी, उसने छोटी सी उम्र में ही संन्यास धारण कर लिया। जो उम्र खेलने कूदने हंसने खेलने की होती है, उस उम्र में उसने वैराग्य धारण करके सन्यासी बन गया। वही बात मैंने उससे पूछी थी कि तुम्हारी तो अभी उम्र भी बड़ी है, लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तब भगवान का भजन करते हैं, पर तुम तो अभी से गेरुआ धारण करके घूम रही हो। सो मैंने उससे कहा था कि अभी इतनी जल्दी क्या थी जो तुम महात्मा बन गए, उम्र तो बहुत लंबी है। तब सन्यासी ने मेरी बात का जवाब यह कह दिया कि मुझे डर लग रहा था, इसलिए सन्यासी की बातों का मतलब था कि मौत का भरोसा नहीं, जब आ जाए। लोग बुढ़ापे में भजन करने को चलते हैं, पर यहाँ तो एक पल का पता नहीं कि मौत कब आकर दबा ले। मरने से पहले मनुष्य को अपने कल्याण के लिए जितना धर्म कर्म कर ले वही उसके साथ चल जाता है। एक प्रकार से देखा जाए, बुढ़ापे की कोई अवस्था नहीं होती, सबको बूढ़ा ही समझना चाहिए। बुढ़ापा तो मौत से पहले की अवस्था होती है, पर एक छोटे से बच्चे को भी नहीं पता कि मौत कब आएगी। इसका मतलब है कि छोटे से बच्चे को भी आप बच्चा न समझे, वो सब बुढ़ा समझना चाहिए।
मौत जब आती है तो बूढ़ा, जवान और बालक किसी को नहीं देखती। जिसकी मौत आती है वो उसे उठा ले जाती है, चाहे कोई बालक हो या जवान। इसलिए भगवान का भजन बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापा किसके देखा है, क्या पता बुढ़ापा तक हम पहुंच पाए या नहीं। यही बात सन्यासी ने कही थी। मौत से डर लगता था, इसलिए इतनी कम उम्र में संन्यास धारण कर लिया। पता नहीं मेरी उम्र का अंत कब हो जाए, ना जाने कब मेरी सांस थम जाए। मैंने अपनी जवानी में बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है, इसलिए मैंने डर की वजह से जवानी में ही संन्यास धारण कर लिया। इसलिए उस सन्यासी महात्मा ने मेरे पूछने पर यह बताया। मुझे बहुत भारी डर लग रहा था। आप बताइए ससुर जी, मैंने उस सन्यासी ने क्या गलत कहा था। दोस्तों, बहू की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। इधर सेठ की समझ में आ चुकी थी कि मेरी बहू की बातें का मतलब तो बहुत ही साफ सुथरा था। मैं तो उसे बेहद ही गलत समझ बैठा। तब सीता कहती है, ससुर जी अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं आगे की बातों का मतलब भी आपके बताती हूँ, ध्यान से सुनो। तब बहू ने जवाब दिया, हे पिताजी। उसके बाद उस सन्यासी महात्मा ने मुझसे मेरी उम्र पूछी, तो मैंने उस सन्यासी महात्मा के लिए अपनी आयु 9 वर्ष बताई। बहू बोली, पिताजी क्या यही कहा था ना। मैंने सेठ ने जवाब दिया, हाँ तुमने यही कहा था। अपनी आयु सन्यासी महात्मा को 9 वर्ष बताई थी, जबकि तुम तो 30 वर्ष की हो चुकी हो। तुमने उस सन्यासी महात्मा से झूठ क्यों बोला। तुम्हारा झूठ बोलने के पीछे तुम्हारी नीयत साफ नहीं थी लगी। तब बहू कहने लगी, ससुर जी थोड़ा सब्र करिए, मैं वो भी बताती हूँ कि मैंने उससे ऐसा क्यों कहा। अपनी उम्र उसे 9 वर्ष ही क्यों बताई। अपनी उम्र 9 वर्ष के बताने का कारण है, पिताजी वैसे तो मैं 30 वर्ष की हो चुकी हूँ, लेकिन मैं इस आयु को आयु नहीं मानती, तो सिर्फ अपनी आयु 9 वर्ष की मानती हूँ। क्योंकि अब से 9 वर्ष पहले एक संत से मैंने गुरु दीक्षा ली थी। 9 वर्ष पहले मुझे भगवान की भक्ति का ज्ञान हुआ था। उसकी कथा कीर्तन में मेरा मन लगा था। जब से मैं भगवान से जुड़ गई, उसे पहचान गई। जितना समय मेरा भगवान की भक्ति में बीता, उतनी ही उम्र मेरी सार्थक हुई है। बाकी जीवन तो मेरा व्यर्थ चला गया। संसार में मनुष्य चाहे कितना भी जी, लेकिन उतनी ही आयु उसकी सफल मान जाती है जितने समय तक उसने भगवान का भजन किया है। बाकी उम्र तो उसने पशुओं की तरह जीवन जिया है, खाया है, सोया और भोगों में रत रहा है। यह काम तो पशु भी करते हैं। इस उम्र को व्यर्थ समझना चाहिए। मैं नव में सत्संग जुड़ी हूँ, इसलिए मैंने अपनी आयु उस संत को 9 वर्ष बताई। अब आप बताइए, मैंने उसे क्या गलत कहा। दोस्तों, बहू का यह भी जवाब सुनकर शेष स्तंभ रह गया। उससे कोई जवाब नहीं आया। पंचायत के लोग सीता का जवाब सुनकर वाह वाह करने लगे, कहने लगे, धन्य हो पुत्री, वाकई में तुम बहुत समझदार हो। तब सेठ कहने लगा, हे बहू, तुमने अपनी आयु 9 वर्ष बताई, यह तो बात समझ में आती है, पर तुमने अपनी सास की उम्र भी 7 वर्ष क्यों बताई। अपने पति की उम्र 3.5 वर्ष क्यों बताई, जबकि तुम्हारे सास की उम्र 60 से ऊपर की हो चुकी है। इसका मतलब हमें जरूर समझाओ। दोस्तों, तब सेठ की बहू कहने लगी, ससुर जी अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए कि सन्यासी जी के पूछने पर मैंने ऐसा क्यों बोला था। हे ससुर जी, जब मैं अपने मायके से ससुराल आई थी, उस समय आपके घर में न तो पूजा पाठ होती थी, न कोई सत्संग होता था। लेकिन मेरे कहने पर सासू माँ उस दिन से सत्संग में जाने लगी, भगवान की चर्चा सुनने लगी और भगवान का भजन कीर्तन भी करने लगी। उसे भजन कीर्तन करते हुए, सत्संग को सुनते हुए, भगवान का पूजा पाठ करते हुए 7 साल का समय तो हो गया। इसलिए सन्यासी महात्मा से पूछने पर मैंने उन्हें 7 बता दिया। सासू माँ की उम्र 7 वर्ष की हुई है। अब बताओ पिताजी, मैंने क्या गलत बात कही। वह भी बहू की बात सुनकर सेठ बोला, अच्छा तो यह थी, तो मैं पागल समझ रहा था। सीता बोली, पिताजी इसी हिसाब से मेरे पति की आयु बढ़ाई 3.5 साल, क्योंकि ससुर जी 3.5 साल पहले मेरी सासू माँ के घुटने का ऑपरेशन हुआ था।
उस समय उसने उनसे चला नहीं जाता था। तब मेरे पति ही मुझे और सासू माँ को मंदिर तक लेकर जाते थे। इसी बहाने से उन्हें भी भगवान के दर्शन हो जाते थे। धीरे धीरे उनकी रुचि भगवान की भक्ति में बढ़ गई। इसलिए ऐसा समझ लो कि मेरे पति का भी उस दिन जन्म हो गया। इस वजह से सन्यासी महात्मा के पूछने पर अपने पति की उम्र 3.5 साल बताई। और पिताजी, अंत में रही बात आपकी, तो मैंने आपके लिए इसलिए बताया कि उनका जन्म नहीं हुआ, क्योंकि पिताजी, जिस दिन से मैं ससुराल में आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि ना तो आपने कभी भी भिक्षा और न ही कभी भगवान के मंदिर कथा कीर्तन में जाते हो, और ना तो आप आज तक तुमने अपने हाथों से किसी का प्रकार का कोई दान दक्षिणा भी की है, कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। आप धर्म कर्म से बिल्कुल दूर रहे हो। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपका अभी जन्म नहीं हुआ। आपने अपनी जिंदगी में कभी 2 पैसे का दान नहीं किया। तब सेठ कहता है, हे बहू, मैं पूरे दिन दुकान पर बैठा रहता हूँ, व्यापार में लगा रहता हूँ, मुझे पूजा पाठ करने का, कथा कीर्तन सुनने का समय ही नहीं मिल पाता। मैं तो तुम लोगों के भविष्य के बारे में चिंता करता रहता हूँ और तुम लोगों के लिए धन इकट्ठा करता हूँ। बहू ने जवाब दिया, पिताजी, तुमने अपनी जिंदगी में 2 रुपया का भी कभी दान नहीं किया। यदि गांव में कोई धार्मिक कार्य होता है तो भगवान की चर्चा होती है या कथा भागवत होती है, आप कभी भी उसमें कोई भाग नहीं लेते। तो घड़ी बैठकर कभी ईश्वर का ध्यान नहीं करते। तुमने अपने जीवन में कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की। जब आपने अपने जीवन में धर्म कर्म कभी नहीं किया तो मेरी दृष्टि में आपका ऐसा समझो कि आप पैदा ही नहीं हुए। इसलिए उस सन्यासी महात्मा जी से तुम्हारी उम्र पूछी तो मैंने सन्यासी महात्मा को बता दिया कि अभी तक मेरे ससुर का जन्म नहीं हुआ। दोस्तों, बहू अपने पुत्र वधू के मुख से इन बातों को सेठ सुनता है तो वह शर्मिंदा होता है। उसे पंच के सामने अपने दोनों कान पकड़कर अपनी बहू से क्षमा मांगी और अपनी बहू से कहता है, बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कल सोचा था, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम पर गर्व होना चाहिए। तुम वास्तव में बड़ी बुद्धिमान हो। दर्शक बंधु, इनके बाद सभी पंचों ने हाथ जोड़कर सेठ से माफ़ी मांगी और अपने पुत्र को लेकर घर के अंदर चला गया। सेठ अपने घर आने के बाद सेठ ने अपनी पुत्र वधू से कि पुत्री, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी कि वास्तव में मेरा अभी तक जन्म नहीं हुआ है। अब मैं भी जन्म लेना चाहता हूँ। ससुर की इतनी बात सुनते ही बहू कहने लगी, ससुर जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। जब जागो तभी सवेरा, यह भी बहुत बड़ी बात होती है कि उसे बुढ़ापे में ही सही कम से कम भगवान से तो जुड़ गया, वरना तो लोग पूरा जीवन निकाल देते हैं खाने सोने में, कभी भगवान का भजन नहीं करते। दर्शक अगले दिन सेठ ने अपने मुनीम को अपने पास बुलाया और मुनीम ने कहा, मुनीम जी, हमारे गोदाम में जो बचा हुआ पिछले साल का अनाज पड़ा है, वह अनाज खराब हो चुका है। जो अनाज आज तक किसी व्यापारी ने नहीं खरीदा, वह सारा अनाज बोरियों में भरवा कर बाहर निकलवा लो। उस अनाज के लिए मैं गरीब और असहाय लोगों को दान में दूंगा। अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी में अपने हाथों से खूब पुण्य का कार्य करना चाहता हूँ। दोस्तों, इस प्रकार सेठ के मुनीम ने पिछले साल का अनाज बोरी में भरवा कर सेठ के दरवाजे पर लाकर पटक दी। वे गेहूं बारिश में भीगने की वजह से बेकार हो चुकी थी। सेठ ने सोचा कि इस बेकार अनाज को ही गरीबों में दान कर दूं। दोस्तों, जैसे ही वे खराब गेहूं की बोरियां घर पहुंची तो उन बोरियों से बदबू आ रही थी। बदबू की वजह से सेठ की पुत्र वधू घर से बाहर निकलकर बाहर आई और सीता ने घर के बाहर जमा में खराब गेहूं की बोरियां देखी तो उसी समय सीता ने अपने ससुर से पूछा कि पिताजी, आपने अनाज की बोरियां किस लिए मंगवाई हैं? तब सेठ बताता है, बहू, कल आपने मेरी आंखें खोल दी कि तुमने मुझे बता दिया कि मैंने अभी
तक जन्म नहीं लिया, इसलिए कल से ही दान पुण्य के कार्य करूँगा। इसलिए मैंने मुनीम से कहकर अपने गोदाम से यह गेहूं की बोलियां मंगवाई हैं। सीता अपने ससुर की मंशा को समझ चुकी थी। मेरे ससुर यह सड़ा हुआ दुर्गंध युक्त अनाज गरीबों को खिलाना चाहते हैं। दोस्तों, सीता बहुत समझदार थी। बहुत समय तो वहां से अंदर चली गई। मन में सोचने लगी कि ससुर जी सुधरे तो हैं, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं। अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरे ससुर को अपने किए का ज्ञान हो जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद सीता ने उन सड़े हुए गेहूं में से कुछ गेहूं निकाले और उसे कूट पीस कर उसका आटा बना लिया। फिर उसी आटे की रोटियां बनाई। शाम को जब सीता का ससुर भोजन करने के लिए आया तो सीता ने उसी आटे की बनी रोटियां अपने ससुर को परोस दी। दोस्तों, जैसे ही सेठ भोजन करने को बैठा तो उन सड़े हुए अनाज की रोटियां खाकर वो एकदम से उल्टी करने लगा। उन रोटियों से दुर्गंध आ रही थी। सेठ बुरी तरह चिल्लाने लगा, कहने लगा, बहू रानी, आज तुमने कैसी रोटी बनाई है? आज की रोटियों में दुर्गंध क्यों आ रही है? मेरा सारा मुंह खराब हो गया। सीता ने रसोई में से ही पूछा, क्या बात है पिताजी? तो सेठ कहने लगे, बहू रानी, आज आपने कैसी रोटी बनाई है? इन रोटियों को खाते ही मुझे उल्टी आने लगी। आज तुमने कैसे भोजन बनाया? ससुर की बात सुनकर बहू रसोई से बाहर आ गई और कहने लगी, हे ससुर जी, मैंने तो ठीक वैसे ही रोटियां बनाई है जैसे मैं रोज बनाती हूँ। तब सेठ बोला, नहीं नहीं बहू, जैसी तुम रोज रोटियां बनाती हो वैसी नहीं बनी। हाँ, तो इस भोजन में बड़ी दुर्गंध आ रही है। कहीं कोई जीव जंतु, कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं गिर गया? तब सीता कहती है, ससुर जी, मैंने तो अभी अभी अनाज पीसकर ताज़ी रोटी बनाई है। सेठ बोला, तुमने तो कौन सा गेहूं की रोटी बनाई है? जवाब मिला, पिताजी, जो गेहूं आपने गोदाम से लेकर घर के बाहर ला रख दी थी, वही बोरियों में से कुछ गेहूं निकालकर आटा बना लिया, उसी आटे की रोटियां बनाई हैं। दोस्तों, सेठ को जैसे ही यह पता चला कि उन सड़े हुए गेहूं की रोटी बनाई है तो वह अपनी बहू पर चिल्लाने लगा कि बहू, तुमने उन सड़े हुए अनाज की रोटियां क्यों बनाई? वो अनाज गरीबों में दान करने के लिए लाया हूँ। अपने खाने के लिए तो मैंने साफ सुथरा अनाज चौपाल में रखा है। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कहने लगी, पिताजी, मुझे पता था कि आप यह अनाज सड़ा हुआ है, इसलिए तो मैंने सोचा कि अभी से ऐसा खाना खाने की आपकी आदत बना दूं। तो ससुर ने पूछा कि वह कैसी बात करती है? कैसी आदत? किस बात की आदत? वह सीता कहने लगी, ससुर जी, मैंने सुना है, हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं कि जैसा हम इस जन्म में किसी के लिए देते हैं, ठीक वैसे ही अगले जन्म में मिलता है। इसलिए ससुर जी, आज मैंने सोचा इस जन्म में यदि आप गरीबों के लिए सड़ा गला हुआ अनाज देंगे तो अगले जन्म में भी सड़ा हुआ खाने का मिलेगा। इसलिए मैंने उन सड़े हुए गेहूं के आटे की रोटियां बनाई। हम अभी से खाएंगे तभी तो हमारे सड़े हुए अनाज की रोटियां खाने की आदत बन पाएगी, क्योंकि हमें अगले जन्म में ही ऐसे ही अनाज की रोटियां खाने को मिलेंगी। यदि हम किसी को सड़ा गला खिलाएंगे तो हमें भी अच्छा खाने का अधिकार नहीं। परमात्मा हमेशा हमें वही लौटाता है जो हमने दिया है। तब सेठ बोला, पुत्री, आज मुझे तेरी इन बातों का मतलब ठीक तरह समझ में आ चुका है। सेठ ने फौरन अपने मुनीम को बुलाया और कहने लगा कि इन गेहूं की बोरियों को ले जाकर किसी शहर के बाहर कूड़े के ढेर में फेंक दो, और जो हमारे गोदाम में अच्छे वाले अनाज की बोरियां लगी हैं उन्हें ले आओ। सेठ की बात सुनकर मुनीम भी बड़ा हैरान था। कहने लगा, मालिक, ऐसा क्या हो गया? आपने तो यह अनाज गरीबों में बांटने के लिए मंगवाया था, क्या आपने अपने विचार बदल दिए? तब सेठ ने समझाया, मुनीम जी, मेरे विचार नहीं बदले, बल्कि आज मुझे पता चल गया कि जैसा हम दूसरों के लिए अन्न खिलाते हैं वैसा ही हमें अगले जन्म में खाने के लिए मिलता है। दोस्तों, सेठ ने तो वो सड़ा हुआ अनाज कचरे में फेंक दिया और उसकी जगह अच्छे गेहूं की बोरियां के लिए घर का मंगवा लिए। दर्शक बंधुए, अगले दिन सेठ ने उन अनाज को 202 किलो अनाज दान करने की पूरे नगर में घोषणा करवा दी। अब
तो नगर के सभी भूखे गरीब लोग सेठ के घर के बाहर आकर जमा हो गए। सेठ उस अनाज को गरीबों में दान करने लगा। दोस्तों, इधर तो सेठ गरीब लोगों के गेहूं की बोरियां दान कर रहा था, उधर सीता ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप जाकर आप आज पड़ोस की स्त्रियों के लिए बुलाकर ले आओ। वो तो सास ने पूछा, बहू, आखिर उस आज पड़ोस की स्त्रियों को बुलाकर तुम क्या करोगी? तब सीता समझने लगी कि माता जी, पहले आप उन्हें बुलाकर लाओ, तब मैं उन्हें बता दूंगी महिलाओं को बुलाना है। दोस्तों, बहू की बात मानकर सास मोहल्ला पड़ोस की महिलाओं को बुलाकर लाती है। इधर सीता ढोलक लेकर अपने आंगन के में बैठ गई। इधर सीता के सास आज पड़ोस की सभी महिलाओं के लिए बुलावा लाई। तब सभी ने पूछा कि हे बहुरानी, आखिर क्या बात है? तब कहने लगी कि आप सभी के लिए मिलकर बधाइयाँ मंगानी है, क्योंकि आज मेरे ससुर का जन्म हुआ है। दर्शक बंधुओं, इधर घर के बाहर सेठ जो दान पुण्य करने में लगा था, इधर घर के अंदर स्त्रियां ससुर के पैदा होने के गीत गा रही थी, क्योंकि आज सीता का ससुर भगवान के बताए मार्ग पर चलने लगा था। मित्रों, मनुष्य का जन्म तभी सफल माना जाता है जब वह भगवान को पहचान जाता है, भगवान के बताए पथ पर चलने लगता है। कहते हैं, बिना धर्म कर्म के मनुष्य पशु के समान होता है। तो दोस्तों, आप में से कितने लोगों का जन्म हो चुका है, हमें ज़रूर बताइए। मित्रों, किसी भी परिस्थिति में भगवान पर भरोसा मत उठने दो। वो रात में पेड़ की टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देता, तो तुम्हें कैसे गिरने देगा? बस भरोसा रखो, यही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज़्यादा देगा। और कहते हैं ना दोस्तों कि ईश्वर आपकी मेहनत का एक जरा भी जाया नहीं होने देता। बस आप अपना कर्म करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास सब कुछ होगा जिसके आप हकदार हैं, वो सब कुछ आपको मिलेगा। बस भरोसा रखिए भगवान पर और किसी के साथ चुगली मत करिए, ईर्ष्या मत करिए, किसी की निंदा मत करिए। जो ऐसा करते हैं वो लोग भगवान की कितनी भी भक्ति कर लें, भगवान उनसे कभी खुश नहीं होते। और जो लोग ऐसा नहीं करते, अगर वो घर पर रहकर भी अगर भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान उनसे खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए, आप हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं अगली कहानी में।